पूजा कर लिए अपने घर के मंदिर में। तो जी फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं, दूध मैंने रख लिया जनेऊ देने के लिए। बाय बाय। काली गांव में और हर्षिल के पास। तो जी पंखा मैंने कर दिया है बंद और लाइट्स कर दी है ऑन, क्योंकि बाहर है बादल और अंदर हो चुका है अंधेरा सा। तो हाँ जी, मंदिर में मैंने पूजा कर ली है अपने घर के मंदिर में। अब हम जाएंगे नीचे मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और काम धाम मेरा सारा हो गया है। आज है सोमवार का हमारा व्रत। तो चलिए चलते हैं मंदिर। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं छोटी सी क्लिप बनाऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, फ़ोन में देखती हूँ लेके जाती हूँ कि नहीं लेके जाती हूँ। तो हर हर महादेव एक बार फिर से। और मंदिर से आने के बाद फिर पियेंगे हम लोग चाय। तो जी फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं, दूध मैंने रख लिया है, फूल वगैरह हम वहीं से लेंगे और जल ले जाएंगे। तो जी मंदिर में हमने पूजा कर ली है। ये देखो ये सारे फूल आज खिले हुए। गुलाब के फूल तो बिल्कुल ही वो हो गए हैं। पूजा पाठ हमने कर ली है, भोले जी को जल हमने चढ़ा दिया है। मंदिर में एक्चुअली भजन चलता है ना, तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है। और जैसे ही हमने दर्शन किया ना, अब बारिश आनी शुरू हो गई है धीमे धीमे। अब बारिश आ जाए तो कोई बात नहीं, हमने दर्शन कर लिए हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का। लेकिन मैं स्लीपर्स पहन के आई हूँ ना, अगर बैली या शूज़ पहना होता तो मैं एक राउंड लगा ही लेती सोसाइटी का। तो जी दर्शन करके हम आ गए हैं और आज भी भीड़ नहीं थी, बहुत कम। मतलब एक्चुअली हम वही उसी टाइम लास्ट वीक के टाइम पे गए थे, तो हमें भीड़ कम मिली। फटाफट से दर्शन हो गए हैं भोले बाबा के, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। और अब वहाँ पे मेरे को ना एक्चुअली मन करता है शांति से दर्शन करूँ। कई लोगों ने तो फ़ोन नीचे लगा रखे थे, मैंने देखा था, मैंने कहा नहीं आराम से दर्शन करेंगे। और बाहर के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं चाय और उसके बाद मुझे करनी है अलमीरा ठीक, क्योंकि आज व्रत है ना, तो कुछ खाना तो बनाना है नहीं। मैंने कहा चलो यही काम करती हूँ मैं। तो ये बन गई है मेरी चाय, थोड़ी सी कड़क बनी है। और कल भंडारी जी ने ये कलरफुल जो लीव्स है ये लेकर आए थे, वो इन्होंने टेबल के बीच में सजा दिए हैं। मौसम बना हुआ है बारिश का, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी। पिताजी आए हैं हमारे घर में, वो आए हैं इनको भंडारी जी को हरेला देने, हरेला कह रही हूँ, जनेऊ देने के लिए। तो मैं और पिताजी बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं चाय नहीं पीऊँगा, ठंडा पी रहे हैं अभी। और हम दोनों अब गप्पे मारेंगे थोड़ी देर, फिर देखो। वो कह रहे थे मैं चला ही जाऊँगा, क्योंकि भंडारी जी का पता नहीं वो शाम में कितने बजे तक आएंगे। तो कहते रहने थे उसको, तो मैं चला जाऊँगा। तो अभी दादू जाएंगे, मैं भी नीचे तक ऑटो में बैठा के आ जाती हूँ। 4 में ही है ना, इसको दबा दो नहीं। ये देखो कितने सारे सदाबहार के फूल खिले हुए हैं। और ना लाइट लेमन कलर की तितलियाँ भी उड़ रही है। देखो ये यहाँ पे उड़ी, देखो ये उड़ गई। एक ऑटो भैया फ्री है क्या? ऑटो मिल तो गया है फिर। बाय बाय। अच्छा बैक करेंगे, चलो चलो। दादू करी पिताजी को ऑटो मिल गया, अब वो जा रहे हैं। गए, अब मैं जाऊंगी घर। चाय तो मैंने पी ली थी। एक्चुअली एकदम बेल बजी ना, तो मैंने गेट पे देखा तो पिताजी खड़े हैं, तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा अकेले कैसे जाएंगे भी, तो नीचे तक ऑटो में मैंने उनको बिठा दिया है। अब मैंने बोला घर तक ही जाना। इतने सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। शाम में जब आओ, रात में इवनिंग वॉक के लिए, तो सारे बंद हो जाते हैं। येलो येलो तितलियाँ भी घूम रही हैं। ले अभी श्रेया का कॉल भी आ गया है कि कोरियर वाला भी आया है। लिफ्ट में भी टाइम लगता है, जब हमें चाहिए होती है लिफ्ट भी। कोई 19 पे होती है, कोई 20 पे होती है, अभी पता नहीं कितने पे है। 0 पे है, चलो ठीक आ गए हम। आज तो मिल गई चाय।
चलो पहुंच गए जी घर पे। कहाँ है भैया? श्रेया कहाँ है? वो कोई भी नहीं है अभी। मॉर्निंग एवरीवन, ये है सुबह 5 बजे का नज़ारा। और ये देखो पेड़ों के बीच में लाइट जहाँ पे है ना, उतना ही मतलब रोशनी दिख रही है। आज मैं बना रही हूँ घिया और आलू की सब्ज़ी, जिसके मैंने प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है और लहसुन काट ली है। और कल तो मैंने दिन के बाद कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि कल उत्तराखंड में जो आपदा, जो त्रासदी, जो भयंकर सैलाब आया है ना, उसके बाद फिर मन ही नहीं किया। तो मैं अभी आज सुबह से ही बस ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, जितने भी लोग चले गए हैं, उन सबको भगवान शांति दे और भगवान से प्रार्थना कि प्लीज़ ऐसा अब ना हो। अच्छा बैग है, ठीक है जी। सूजी भंडारी जी ने ये एक पिट्ठू बैग सूजी भंडारी जी ने ये एक पिट्ठू बैग मंगवाया है। और इसकी जो डिलीवरी थी ना, वो ओपन वाली थी, यानी कि जिन्होंने डिलीवरी करी है ना, डिलीवरी बॉय, उन्होंने इसको ओपन करके ही देना था। तो ये ऐसा बैग है, पिट्ठू बैग है ये। और इसमें ये जिप है, एक स्मॉल जिप है, बॉटल साइड में बॉटल रखने के लिए भी है इस पर। ऐसा बैग हमारे पास है ऑलरेडी, एक और ब्राउन कलर का, जो आपने देखा होगा। हम लोग शिमला गए तब भी लेके गए थे, और अभी जब हम लोग ट्रैक पे गए थे तब भी लेके गए थे। और होता क्या है ना, बैग जो है वो गाड़ी में फिर भी आराम से आ जाते हैं, तो इसलिए भंडारी जी ने एक और पिट्ठू बैग मंगवा लिया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैंने दोपहर को आपको अपना जो हम लोगों ने बैग मंगवाया है, ट्रैवलिंग बैग, वो दिखा दिया था। उसके बाद वो उत्तराखंड की हमने न्यूज़ देखी कि कैसे बादल फटने से धाराली गांव में और हर्षिल के पास और उत्तरकाशी में, मतलब काफ़ी जगह, इवन हमारे उत्तराखंड कुमाऊं साइड में जो कोसी नदी है वो भी पूरा, मतलब सरयू नदी जो है वो पूरा बह के मतलब घरों में घुस गया है पानी। तो वो सब न्यूज़ देखने के बाद ना फिर मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान सब पे रहम करना, और भगवान प्लीज़ अब दोबारा कुछ ऐसा ना हो। ये बादल फटना, ये हमारे उत्तराखंड में या हिमाचल साइड पहाड़ में बहुत ज़्यादा होता है, इतने लोगों का नुकसान हुआ है ना। तो अब मैं बस आज का ब्लॉग मेरा यही है। तो अब मैं वॉक पे भी नहीं जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कल, और तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।